हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसा ही किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है लालची और जिसे लिखा है रौनक जमाल ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मैंने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि दोस्त की बहन की शादी की तकरीब में इस तरह अचानक हुमा से सामना हो जाएगा। हुमा जो मेरे लिए ख्वाब बन चुकी है। मैं पूरे 8 साल बाद हुमा को देख रहा था। वो पहले से कुछ सेहतमंद हो गई थी, रंग भी उजला लग रहा था। चेहरे पर चश्मा के इजाफे ने उसकी शख्सियत को बारोब और पुरकशिश बना दिया था। उसने हैंडलूम की मामूली कीमत की लेकिन खुशरंग साड़ी सलीका और नफासत से बांध रखी थी। साड़ी में उसका सरापा निहायत दिलकश लग रहा था। सुराहीदार गर्दन में सुहागन होने की निशानी काले मोतियों की लड़ी बलखाई हुई नागिन की तरह लग रही थी। पुष्ट पर कमर से नीचे झूलते हुए बाल बेहद प्यारे लग रहे थे। लिपस्टिक से बेनियाज तबस्सुम बिखेरते पतले पतले सुर्ख होठों से जैसे रस टपक रहा था। हाथों में काली पीली चूड़ियों का इम्तिजाज था। वो बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। मैं बार बार उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन एक बार भी हम दोनों की नज़रें चार नहीं हो पाई थीं। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। वो तो जैसे मुझसे बिल्कुल ही बेताल्लुक़ थी, जैसे मेरे वजूद का उसे कोई एहसास ही ना हो। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर अदाए दिलबरी से गुफ्तगू कर रही थी। कभी अदब तो कभी सियासत, हर मैदान में वो अपना लोहा मनवा रही थी। उसके इर्द गिर्द खड़े लोग उसकी जहानत और काबिलियत और मालूमात पर हैरान थे। कभी कभी वो आगे बढ़कर किसी आने वाले से तपाक से मिलती और लतीफ़ों का सहारा लेकर शिकवे शिकायत करती और हॉल में कई नुकरी कहकहे गूंज उठते। करीबी उसका शौहर खड़ा बीवी की श्री बातों में खोया हुआ था। एक मेरी बीवी है जो हर वक्त अपसेट रहती है, जैसे न्याम से बाहर तलवार, हर वक्त जली कटी सुनाती रहती है, जैसे उसकी जात खुशगवार मूड जैसी नेमत से महरूम हो। बस एक मलका की तरह पलंग पर दराज रहती है और वहां से ही हुक्म सादिर फरमाती रहती है। अरे खाना लाके दो, अरे खाना ला दिए हो तो पानी कौन लाएगा? और ये देखो, ये सामान अब तक यहीं पड़ा है। उसे आज तक कभी शौहर के साथ एक वक्त का खाना खाने की तौफीक नहीं हुई, न कभी शादी के दिन से आज तक एक प्याली चाय अपने हाथों से बनाकर मुझे पिलाई। उसे लिबास के इंतखाब का सलीका है, न गुफ्तगू का। पार्टियों और दावत से तो उसे घुटन होती है। अगर कोई जान पहचान वाला उससे मिलने घर आ जाए तो वो उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है। आने वाला बेचारा शर्मिंदा हो जाता है। हाँ, उसे अपने बाप की जानिब से जहेज में अता की हुई दौलत का हिसाब बाखूबी याद है। हर वक्त मुझे अपनी बाप की शान और शौकत और रोब व दबदबे का एहसास दिलाती रहती है। जहेज में लाई हुई रकम और सामान का ताना देती रहती है, जैसे उसके पास बातचीत के लिए दूसरा मौजू ही ना हो। मैं तो तंग आ गया हूं उसकी जली कटी बातें सुन सुनकर, लेकिन क्या करूं? कुछ कर भी तो नहीं सकता। मजबूर हूं। एक गलती की जिसकी सजा अब चिड़चिड़ी और फोहड़ शरीके हाथ की सूरत में भुगत रहा हूं। हुमा को अचानक देखकर आज मेरा एहसास बेबसी अपनी इंतहा को पहुंच गया है। इसलिए मेरी निगाहें रश्क व हसद से बार बार उसकी जानिब उठ रही थी, जो मेरे लिए ख्वाब बन चुकी है। 8 साल बाद भी उसमें जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया था। वैसे ही सादगी अब भी थी, वही गुफ्तगू का तेज और तर्रार अंदाज अब भी था।
وہی بات بات پر فلک شگاف کہہ گئے، وہی مترنم آواز، وہی خلوص، وہی اپنائیت، بس چہرے پر صرف چشمہ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس چشمہ نے بھی اس کے چہرے کو ایک انوکھا وقار عطا کیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت روکا، مگر پھر بھی ہما کی طرف دیکھ لیا۔ اس بار اس نے بھی میرے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ نظروں کا ملاپ ہوتے ہی میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور ماضی کے بیتے ہوئے لمحے فلم کی مانند نگاہوں کے آگے رقص کرنے لگے۔ وہ جب بھی خفا ہوتی یا اسے میری کوئی بات ناگوار گزرتی، وہ اسی انداز میں مجھے گھورا کرتی تھی اور میں اسے پیار سے ڈانٹ دیتا تھا، ایسے نہ گھورا کرو ہما، ورنہ کیا تم ہر وقت منمانی کیا کرو اور ہم کچھ نہ کہیں؟ وہ شیرنی کی طرح بھپر جاتی، تمہارے کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم تو اب اس لڑکی سے شادی کریں گے جس کا باپ ہمیں خوبصورت کار، اچھا سا فلیٹ اور لندن میں ہماری پڑھائی کا خرچ پورا کرے گا، اور تمہارے ابو کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور بیچاری امی تمہیں بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ ہمیں بھی کہاں کرنا ہے تم سے شادی، جو ڈھونڈ لو کسی رئیسزادی کو۔ ہاں اب تو ڈھونڈ ہی لیں گے، اور دیکھ لینا میری ہونے والی بیوی تم سے زیادہ سلیقہ مند اور خوبصورت ہوگی۔ او مسٹر شعیب، خواب دیکھنا چھوڑ دو، یہ بھول جاؤ کہ تمہیں بیوی ہم سے زیادہ سلیقہ مند اور خوبصورت ملے گی۔ اور وہ ایک فلک شگاف کہا لگاتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ جاتی، پل کے پل میں اس کی خفگی شوخی میں بدل جاتی۔ عید کے موقع پر میں اسے کوئی تحفہ دیتا تو وہ اسے قبول کرنے کے لیے بڑی مشکل سے راضی ہوتی۔ جب کبھی وہ تحفہ قبول کر لیتی تو میں اس سے پوچھتا، کیسا لگا تمہیں یہ تحفہ؟ آپ نے دیا ہے تو خراب کیسے لگ سکتا ہے؟ تمہارے ابو خرید سکتے ہیں کیا تمہارے لیے ایسی چیزیں؟ نہیں بھائی، ہم لوگ غریب جو ٹھہرے۔ دیکھنا میری بیوی کا باپ اس سے بھی زیادہ قیمتی تحفے خریدنے کے قابل ہوگا، ہوا کرے، ہمیں کیا، تم جل جاؤ گی میڈم، تمہیں میری بیوی سے جلن و حسد ہو جائے گی۔ شعیب، تم ہر وقت میری غریبی کا مذاق کیوں اڑاتے رہتے ہو؟ اس لیے کہ غریبی ایک گناہ ہے میڈم۔ کیا تمہاری نظروں میں دولت ہی سب کچھ ہے؟ بالکل، دولت سے خوشیاں ہیں، خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ دولت ہے، میری اعلیٰ تعلیم کی بنیاد دولت پر ہے۔ تو پھر ڈھونڈ لو مالدار ترین دلہن جو تمہاری تمام خواہشات اور آرزوؤں کو پورا کرے۔ ڈھونڈ لیں گے، لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ لو، تو تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ شعیب، ایسا مذاق مت کیا کرو، ورنہ کسی دن میرے دل کی حرکت رک جائے گی۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ جاتی، میں مسکرا کر رہ جاتا۔ اور پھر ایک دن سچ مچ نجمہ سے میری شادی ہو گئی۔ نجمہ لکھپتی باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ نجمہ جہیز میں بہت سارا قیمتی سامان اور ہیرے جواہرات ساتھ لائی۔ شادی کے بعد اس کے باپ نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھی بھیج دیا۔ ہما سے کیا ہوا مذاق حرف بحرف سچ ہو گیا۔ میری تمام آرزویں، تمنائیں، امنگیں اور ہنسی خواب ہما کے صبر و ضبط کے پیروں تلے کچل گئے۔ نجمہ جہیز میں ڈھیر ساری دولت تو ساتھ لائی، لیکن مجھے وہ ازدواجی خوشی اور ذہنی آسودگی نہ دے سکی جس کا ہر شوہر متلاشی ہوتا ہے۔ نجمہ کی بد سلیقگی، چڑچڑاہٹ اور بد مزاجی سے میں اندر ہی اندر ٹوٹ گیا ہوں۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ ہما نے گڑبڑا کر میرے چہرے سے نظریں ہٹا لی، جیسے مجھے پہچانتی ہی نہ ہو۔
आगे बढ़कर उसने अपने शौहर से रिक्शा लाने के लिए कहा और बच्चे का हाथ पकड़कर दरवाजे की समत बढ़ गई। मैं भी लपक कर उसके पीछे हॉल से बाहर आ गया और खांकार कर बमुश्किल कहा, हुमा। फरमाइए, उसने पलट कर फौरन कहा, जैसे मेरे मुखातिब करने की मुंतज़र रही हो। हुमा, पहचाना मुझे? एक लालची को मैं कैसे भूल सकती हूँ? हुमा प्लीज़। क्यों, तकलीफ़ हुई क्या? हुमा, एक बात पूछूं? तुम खुश हो ना? बहुत, उम्मीद से ज़्यादा। मेरे गरीब शौहर ने मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशी और मसरत के फूलों से सजा दिया है। हुमा, एक बात पूछूं? सच कहना, तुम्हें कभी मेरी याद आती है? कभी नहीं। अच्छा, ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ, बहुत प्यारा है। क्यों, तुम्हारी मालदार बीवी ने अभी बच्चा पैदा नहीं किया क्या? वो मेरे जवाब के इंतज़ार के बगैर बच्चे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। मैं हसरत और याद से उसे दूर जाता हुआ देखता रहा। काफ़ी दूर जाने के बाद अचानक ही उसके बच्चे ने अपना हाथ छुड़ाकर मेरी तरफ दौड़ लगाई और करीब आकर पूछा, अंकल अंकल, आपका नाम शोएब है ना? हाँ हाँ बेटे, हमारा नाम शोएब है। क्या आपकी मम्मी आपको शब्बू कह के पुकारती है? हाँ बेटे, हमारी मम्मी हमें शब्बू कहकर पुकारती हैं। वो 2 कदम और आगे बढ़ गया। अंकल, क्या आप लालची हैं? है ना आप? लेकिन बेटे, तुमने हमें पहचाना कैसे? मेरा नाम भी शोएब है, मम्मी मुझे शब्बू कहती हैं। और क्या कहती हैं तुम्हारी मम्मी? वो कहती है, जिनका नाम शोएब होता है ना, वो बहुत प्यारे होते हैं, मगर थोड़ा लालची होते हैं। वो मुझे हमेशा लालची कहती है। मम्मी ने अभी अभी आपको लालची कहा ना, तो मैं समझ गया आपका नाम भी शोएब होगा। आपकी मम्मी भी आपको शब्बू कहकर बुलाती होंगी और लालची भी कहती होंगी। अंकल, क्या आप लालची हो? हाँ बेटे, तुम्हारी मम्मी सही कहती है। लेकिन अंकल, मैं लालची नहीं हूं और मैं कभी लालची नहीं बनूंगा। हाँ बेटा, लालची कभी मत बनना, कभी मत बनना बेटा। जाओ, तुम्हारे पापा रिक्शा ले आए हैं। बच्चे की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे वो बच्चा मुझे गाली देकर गया हो। मेरे कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, लालची लालची लालची। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूं कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।